हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो नेशनल जीके से संबंधित प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपकी जीके वर्ल्ड की जीके है या नेशनल की है। मतलब कि कोई भी कैसा भी एग्जाम है, जीके से संबंधित हर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। चाहे आप हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान की कर रहे हैं, यूपी की कर रहे हैं, मतलब कि एसएससी, रेलवे, कोई भी कैसा भी एग्जाम अगर आप तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल साबित होने वाली है। तो इस वीडियो में मैं केवल आपके लिए 25 प्रश्न लेकर आया हूँ। यहाँ से आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं, कितने आपके ठीक है, कितने आपके गलत हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, बिल्कुल अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, और साथ के साथ आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं लास्ट में कि भाई हमारा इतना स्कोर है और हमने इतने प्रश्न ठीक किए हैं, और आप इस वीडियो को लास्ट में शेयर और लाइक भी जरूर कर दें। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई? अगर हम रियल में देखें, किसान क्रेडिट कार्ड योजना को शॉर्ट फॉर्म में भी हम कह सकते हैं, केसीसी के नाम से जानते हैं, और ये पूरा नाम भी आपसे पूछ सकता है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, और ये किसानों से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, 1998 में ये शुरू हुई है। ऐसी ही एक और योजना है बिल्कुल केसीसी के नाम से, तो वो भी देख लेते हैं साथ के साथ। किसान कॉल सेंटर, इसे भी केसीसी हम कहते हैं। तो ये आपकी कब शुरू हुई है? तो इसकी जो शुरुआत हुई है हमारे देश के अंदर 21 जनवरी 2004। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना, केसीसी इनका दोनों का मतलब होता है, एक किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, एक किसान कॉल सेंटर योजना है। तो दोनों एक से ही हैं, लेकिन दोनों की जो शुरुआत है अलग अलग हुई है। यहाँ से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं, फसल से संबंधित है, 21 जनवरी 2004 को ये आपकी शुरू की गई है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक क्षेत्र योजना कब शुरू हुई है? तो अगर हम रियल में देखें तो इसे हम नाबार्ड के नाम से भी जानते हैं, और इसकी जो शुरुआत हुई है ये आपकी 12 जुलाई यानी कि 1982 को शुरू की गई है, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा, जिसे हम नाबार्ड भी कहते हैं। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई? तो अच्छा प्रश्न है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध यानी कि दुग्ध उत्पादन से है। किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। तो यहाँ से ये प्रश्न भी बन सकता है, और इसका जो सही आंसर रहेगा, 1970 में इसकी शुरुआत हुई है। कब हुई है? 1970 में शुरुआत हुई है। और साथ के साथ आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किसके द्वारा की गई, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा, चार ऑप्शन आपके पास में हमेशा की तरह है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। तो ए बिल्कुल इसका सही आंसर हम कह सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई? तो ये अच्छे उत्पादन से संबंधित है। राष्ट्रीय यानी कि हम नेशनल बीज जो निगम की स्थापना की अगर हम बात करें, तो इसकी जो शुरुआत है हमारे देश के अंदर 1963 में हुई है। और अगर हम हरियाणा की बात करें, आप अगर हरियाणा के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको 2011 भी मिलेगा, क्लर्क एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 में हुई है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई? 1975, 1999, 2015 या 1979? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना आपकी कब हुई है? 1975 में हुई है। तो इसका जो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण अधिनियम कब बना? दोस्तों, ये बेरोजगार जो लोग होते हैं, जो मजदूर होते हैं, उनके लिए स्पेशल यानी केंद्र सरकार के द्वारा ये योजना शुरू की गई है, तो आपको ध्यान रखना है। और ये जो अधिनियम है आपका 2005 में पारित कर दिया गया। तो ये अच्छा प्रश्न यहाँ से बनेगा आपके लिए। तो इसका जो सही आंसर रहेगा 2005 रहेगा। और इस महात्मा गांधी राष्ट्रीय जो रोजगार ग्रामीण अधिनियम है, इसे किस दूसरे नाम से भी जानते हैं? तो ये प्रश्न, अगला प्रश्न वही है आपके लिए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के दूसरे नाम से जाना जाता है। भाई किस दूसरे नाम से जानते हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल जो सही आंसर रहेगा, इसे हम मनरेगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मनरेगा भी हम कहते हैं, जो कि मजदूर लोगों के लिए स्पेशल चलाई गई है भाई, ठीक है ना। और ये जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जो शुरू किया गया केंद्र सरकार के द्वारा 2005-2006 में, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये आपके लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि जो बेरोजगार होते हैं ये हर राज्य में सभी के लिए अलग अलग है भाई। ये जो मतलब कि राज्य पर डिपेंड होता है भाई, कहाँ पर कितनी मजदूरी मिलेगी, सभी की अलग अलग होती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल सही आंसर है।
भारत में आधुनिक बैंक की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो अच्छा प्रश्न है बिल्कुल। भारत में आधुनिक बैंक की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? मुगल, अंग्रेज, पुर्तगाल, हॉकिंस। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये जो आधुनिक बैंक की शुरुआत अंग्रेजों के शासनकाल में हुई, जिसे ब्रिटिश लोग भी हम कह सकते हैं, ब्रिटिश शासन भी हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। बैंक ऑफ बंगाल की कब शुरुआत हुई? तो अच्छा प्रश्न है भाई। बैंक ऑफ बंगाल यानी कि जो बैंक ऑफ बंगाल यानी कि ये स्थापित किया गया है, जिसे हम बैंक के नाम से जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये बिल्कुल इसका 1806 में इसका मतलब का उद्घाटन किया गया था हमारे देश के अंदर, यानी कि बैंक ऑफ बंगाल के नाम से शुरू किया गया। और इसके साथ साथ 2 और 3 के बाद में जिनकी शुरुआत हुई थी, यानी कि बैंक ऑफ बंगाल 1806 रहेगा, जबकि 1840 में आपका बैंक ऑफ मुंबई रहेगा और बैंक ऑफ मद्रास आपका 1843 रहेगा। तो ये 3 जो मैं आपको बता रहा हूँ प्रश्न, तीनों की डेट अच्छे से याद कर लें, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और अच्छे लेवल के प्रश्न हम कह सकते हैं। तो भाई एक बार जरूर देखें अच्छे से। भारत का पहला बैंक कौन सा स्थापित हुआ? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। भारत का पहला बैंक कौन सा स्थापित हुआ? बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, बैंक का बंगाल है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हम कह सकते हैं बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो ये भारत का पहला बैंक है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न हम कह सकते हैं। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और दोस्तों इसकी जो स्थापना है 1770 में की गई और पहला जो खाता है बैंक में वो लाला लाजपत राय ने खोला था भाई, ठीक है ना, जिसका संबंध हिसार से, हिसार आपका हरियाणा में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। और लाला लाजपत राय एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने लाहौर और हरियाणा से वकालत शुरू की थी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1770 रहेगा। तो बिल्कुल इसका सही आंसर है। भारत का सबसे पहला हाई कोर्ट कौन सा बना? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। भारत का पहला जो हाई कोर्ट है वो कौन सा बना है? ये आपका कोलकाता है। कौन सा बना है? कोलकाता बना है। और साथ के साथ ये जो कोलकाता है इसके साथ साथ में केंद्र शासित प्रदेश जैसे अंडमान निकोबार, दोनों का एक ही हाई कोर्ट हम कह सकते हैं। तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। और इस हाई कोर्ट की जो स्थापना है हमारे देश में जुलाई 1862 में इसकी स्थापना हुई है। वॉशिंगटन किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। कई बार ऐसे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में कि भाई कौन सा शहर किस नदी पर बसा हुआ है। ऐसे ही आपके लिए हम डेली अलग से एक टॉपिक लेकर कराते रहेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कम से कम हम आपके लिए 1000 प्रश्न कंप्लीट करवाएंगे। लेकिन समय लगता है, ऐसा नहीं है। पहले तो कोशिश यही रहेगी कम से कम 400-500 ऐसे प्रश्न हो जाएं जो एग्जाम में सीधे बने और जहां से आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिले एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो वॉशिंगटन किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बिल्कुल जो सही आंसर हम कह सकते हैं तो भाई डी बिल्कुल सही है। पोटोमैक यानी कि पोटोमैक नदी के किनारे पर है। पर्थ किस नदी के किनारे पर है? तो ये पर्थ आपका कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। तो पर्थ किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है, यानी कि स्वान नदी के किनारे पर ये आपका बसा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ग्रेफाइट खनिज का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो यानी कि जो उत्पादन है सबसे अधिक, जो ग्रेफाइट जो आपका खनिज है ये सबसे अधिक कहाँ पर मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये सबसे अधिक आपका चीन में है। तो कहाँ पर है? चीन इसका बिल्कुल सही आंसर है भाई। चीन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है। रॉक फास्फेट खनिज का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो ये भी अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। रॉक फास्फेट खनिज का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो इसका भी जो राइट आंसर रहेगा यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत ही जल्दी हम इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। झुकी हुई मीनार का संबंध किस क्षेत्र से है, यानी कि किस शहर से या किस देश से इसका संबंध है? तो झुकी हुई मीनार का संबंध किस क्षेत्र से? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा पीसा। और दोस्तों आप हमें मैसेज करके ये बताएंगे पीसा है कहाँ पर, किस देश के अंतर्गत आता है पीसा। तो जरूर मैसेज करें भाई साथ के साथ। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। विश्व का भ्रमण करने वाला प्रमुख व्यक्ति कौन था? मैगलन है, कोलंबस है, जॉन कैवेट है या कैप्टन हुक है? तो विश्व का भ्रमण करने वाला प्रमुख व्यक्ति कौन था? मैगलन था, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। तो ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। नाबार्ड की स्थापना, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, 12 जुलाई 1982 को जिसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, जिसे हम राष्ट्रीय यानी कि शहरी यानी कि राष्ट्रीय एवं ग्रामीण क्षेत्र विकास बैंक के नाम से जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई? तो इसका जो सही आंसर रहेगा यानी कि 6ठी पंचवर्षीय योजना, बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हम कह सकते हैं। भारत के कितने प्रतिशत भूमि बंजर है? तो ये प्रश्न भी एग्जाम में यहाँ से बन सकता है। अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं।
हैं भारत की कितने प्रतिशत भूमि बंजर है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 24% है। और 4% पर आपका चारागाह और बाग है, ठीक है। 21% पर आपके वन है, ठीक है। और 51% जो भाग है उस पर कृषि होती है लगभग। तो ऐसे भी प्रश्न बन सकता है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। भारत में दूसरी हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? देखो, एक पहले हरित क्रांति आई थी जो एम.एस. स्वामीनाथन के समय में शुरू हुई थी 1967-68 में, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है दूसरी हरित क्रांति की। तो इसकी जो शुरुआत है 1983-84 में की गई। और इसका जो लक्ष्य था स्पेशल, ये जो हरित क्रांति है इनका जो संबंध है स्पेशल कुछ राज्यों के लिए चलाई गई थी स्पेशल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकता है। और इस हरित क्रांति का जो लक्ष्य था यानी कि 2015 तक डेवलप करना था एरिया को, यानी कि हरित क्रांति के क्षेत्र में। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन कब हुआ? तो अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं, राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका जो सही आंसर रहेगा 2004 में इसका गठन हुआ है। कब हुआ है? 2004 में इसका गठन हुआ है। और 24वां प्रश्न आपके सामने, नेशनल कैडेट कोर की स्थापना कब हुई, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? तो आप हमें इसकी शॉर्ट फॉर्म भी बता सकते हैं, वैसे वरना हम आपको बताएंगे इस वीडियो में साथ के साथ। इसकी जो स्थापना है 1984 में की गई, और जिसे हम एनसीसी के नाम से भी जानते हैं, एनसीसी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और मेरा लास्ट प्रश्न आपके सामने है, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो ये जो ऑस्कर पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1929 में इसकी शुरुआत की गई है। तो दोस्तों, कैसा है सेशन? और आप हमें मैसेज करें कितने प्रश्न आपके ठीक हैं, आगे भी हम आपके लिए प्रयास करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर और लाइक जरूर करें, और जो नए साथी हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।